नमस्कार, जय हिंद, नमस्ते इंडिया। मैं राज त्रिपाठी, जिला जौनपुर से। सभी साथियों से निवेदन करूंगा, वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे ताकि मेरी बात जनता के हर एक नागरिक को पता चले। आज मैं अपने देश के लोगों से यह सवाल करना चाहता हूं कि हम सभी लोगों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन जैसी एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार किया अपने देश के लोगों के साथ कि यह कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। हमने खुद को घरों में कैद कर लिया, हमने अपने इंस्टीट्यूशन बंद कर लिया, शिक्षण संस्था बंद कर दिए, सारे प्रतिष्ठान बंद कर दिए, यहाँ तक कि हमने न्यायालय, शिवालय, धर्मालय सारा कुछ बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि देश के साथ खड़ा होना है, देश को एक होना है, देश को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से मुक्ति दिलानी है। हम 130 करोड़ भारतीय इस वक्त साथ खड़े हैं मित्रों। लेकिन लॉकडाउन जैसी जबरदस्त व्यवहार लाने वाले इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं बहुत खुश था आपसे कि इस विषम परिस्थिति में एक नया तरीका खोज निकाला है लॉकडाउन का। न जाने वो तरीका आपका रहा होगा या किसका रहा होगा, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन आपके द्वारा लागू किया गया लॉकडाउन मैंने स्वीकार किया। लेकिन दुर्भाग्य कि मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं कि लॉकडाउन में हम दुकानों में नहीं जा सकते, हम खेतों में नहीं जा सकते, किसानों की फसलें काटी जा रही थी, पुलिस वाले डंडे मार रहे थे और तमाम विषम परिस्थितियों में घर से बाहर नहीं निकले हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमने देखा कि आपने मधुशाला खोलने के आदेश दिया है। श्रीमान जी, मुझे लगता है कि इस देश में पाठशाला बंद करके, प्राइवेट चिकित्सालय बंद करके, शिवालय बंद करके, आप वैश्विक महामारी के पीरियड में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर बंद करके आप मधुशाला बेचने वाले देश के नहीं बल्कि दुनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका। आपको तो मैं अब शब्द कह नहीं सकता, आपके खिलाफ मैं ऐसी भाषा बोल नहीं सकता। मुझे लगता है मैं देशद्रोही कहा जाऊंगा या एंटी हिंदू कहा जाऊंगा। ये किस तरह का राष्ट्रवाद है आपका? आप इस देश के गरीब, मजदूर, बेबस, लाचार जनता के घरों में जो पाई पाई इकट्ठा करके अपने भविष्य निर्माण के लिए रखे हैं, आप उसको दारूबाजों के माध्यम से क्यों निकाल लेना चाहते हैं? क्यों हमारे माताओं बहनों के पायल, मंगलसूत्र बेचवाने पर तुले हुए हैं? किसके किसके घर में रुपया है जो आप निकालना चाहते हैं? मुझे जानकारी हुई कि हमारे देश के उद्योगपतियों ने 18,000 करोड़ से ज्यादा चंदा दिया है आपको इस देश में, और इस देश की आबादी 130 करोड़ है महोदय। जो आपने वादे किए थे पूर्व में 15-15 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे, श्रीमान जी उन्हीं 18,000 करोड़ रुपए में से देश के प्रत्येक नागरिक के खाते में वही 15 लाख यूं ही डाल देते तो फिर आपके पास हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बचता। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। मुझे पता है कि कई सरकारें बनानी होंगी, मुझे ये भी पता है कई विधायक खरीदने होंगे। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं महोदय, जबकि मेरी आत्मा कहती है कि मैंने ये आरोप आप पर लगाया है, यह बिल्कुल सही लगाया है। आप राष्ट्रवाद की आड़ में सारी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। आप देश का हित नारा देकर देश की अहित के सारे फंदे अपना रखे हैं साहब। और आपकी जो ये तरफदारी करने वाली कौम है ना, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ गाली लिखते हैं महाराज। क्यों आपके संगठन से जुड़े लोगों को माँ बहनों से इतनी नफरत है? क्यों आपके अंधभक्त माँ बहनों को गाली देते हैं? जो सरकार के खिलाफ बोलिए तो आपके अंधभक्त सिर्फ माँ बहन की गालियों देने को पर तुल जाते हैं। आप लोग जय श्री राम वाले लोग हैं, हम सीता राम वाले लोग हैं। हम सीता राम भी बोलते हैं जो माता सीता जी को साथ में लेकर बोलते हैं, और आप सिर्फ जय श्री राम बोलते हैं। स्त्री से इसी से मालूम चलता है कि आपके अंधभक्त माताओं, बहनों और स्त्री कौम से कितनी नफरत रखने वाले लोग हैं आप चुनाव के समय केवल जुमलेबाजी करते हैं। आप चुनाव के समय मां बहनों के प्रति यूं आंसू बहाते हैं। क्या विचारधारा है आपकी? एक जुबान पर रहिए, एक विचार पर रहिए, देश के साथ रहिए। इसी शब्दों के साथ आपको हमारी बात अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।